ले भाई, रोटी सब्जी तो बन गई। माँ को दिया हूँ एक बार। हाय, हे भगवान। हाँ। माँ, ले रोटी खा ले। अरे बेटा, तू क्यों परेशान हुए? मैं खुद बना लेती रे। अरे राम रे। हाय, अरे हाय बेटा। माँ, तू सांस तो ढंग से ले नहीं पा रही, रोटी कैसे बनाती? अरे मैं नहीं तो बोलूं भाई, घर में बहू आ जाए तो तने भी आराम हो जाए और मन्ने भी हो जाए दो रोटी का है। माँ, तू आजकल की बहू को जानती ना, वे सेवा के लिए ना आती, मेवा के लिए हमें। अरे बेटा, फिर भी घर तो बसाना ही पड़ेगा। माँ, तू जल्दी रोटी खा ले, मुझे फैक्ट्री भी जाना। ठीक है बेटा, ठीक है। और टाइम से दवाई भी ले लिए। और पिताजी कहाँ हैं? अरे बेटा, तेरे पिताजी तो खेत में जा रहे हैं तड़के के। ठीक है, मैंने पिताजी का भी खाना बना दिया, उन्हें खेत में देता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है माँ, मैं लेट हो रहा, मैं चलूँ। ठीक है। पता नहीं इस लड़के को कब समझ में आएगी। हाय, मैं ठीक होती तो मैं खुद ही उठ के कर लेती। हाय, मेरे तो सांस भी ना आ रहे। हाँ। पता नहीं आज कहाँ रह गया। 10 बज गए। मैं चला गया इसके चक्कर में, आज मेरी भी नौकरी जाती दिखा है। शुक्र है रात हो गया। हाँ, आ गया। भाई आकाश, मुझे एक छोटा सा काम है, फिर चल रहे हैं। भाई सरवण, अब क्या काम रह गया? मैं चला गया तेरे छोटे से काम के चक्कर में मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। भाई पिताजी को खेत में रोटी देखा नहीं, नहीं तो आज वे भूखे रह जाएंगे। चल ठीक है सरवण भाई, तेरी बात तो माननी पड़ेगी, दोस्त है अपना तू। भाई, माँ बाप की सेवा करना भी बहुत बड़ा कर्म है, तू नहीं समझ सकते इन बातों को। तू क्या सोच रहा मेरे माँ बाप ना है? पर तेरी हालत देख के मैंने लग रहा कि तुझे अपनी शादी कर लेनी चाहिए। अब जा। अरे ज्यादा बकवास ना करे। जल्दी जा और जल्दी आइए। ले ऐसा पकड़। ला। यूं गया यूं आया। और भाई सुंदरपाल, ठीक हो? ठीक ठाक भाई सुधीर। और बढ़िया। अपने खेत में था। हाँ, चलो घरों और अपना दोपहरी में यहाँ के करो, रोटी पानी खाइयो। रोटी टुकड़ा भी खा लेंगे। सुधीर भाई, मैंने सोच रहा था कि धरती खली पड़ी बाग वाली, इसमें कुछ बुआई दे। बुआ होगा कैसे, पहले से जुतवा तो ले। हाँ, न्यू भी तो ठीक है। सुधीर भाई, फिर एक काम करिए ना, जब तू अपना खेत जोतने आओगा ट्रैक्टर लेके, हमारे वाले को भी जोत दिए। ठीक है, जो दुआ पर नौचंदी देखने चलेंगे, वहाँ का खर्चा तो मैं उठ लियो। ठीक है। नमस्ते अच्छा जी। नमस्ते। नमस्ते। ले आ रोटी। हाँ जी, ले आया। अरे रोटी तो मैं घरों खा लेता है, तू अपना ड्यूटी चले जाता। जान लग रहा पिताजी, बहुत लेट हो गया आज। भाई ये छोरा भी हमारी घनी चिंता कर रहा है। भाई सुंदरपाल, ढंग की औलाद भी भगवान किसी किसी को दे ना। लुंडार धक्के खाती फिर है गाँव में, घने तो जुए सट्टे खेलते फिर है, भांग रगड़ते फिर है। हाँ खैर, यू तो तू ठीक करा। बा औलाद के मामले में तो भगवान ने हमारे पर बड़ी कृपा करी है। बड़ा आज्ञाकारी बेटा हमारा। ठीक है पिताजी, मैं चलूँ, मैं लेट हो रहा। ठीक है बेटा, तू जा। जो छोरे का रिश्ता लेता हो अपने का, तो एक छोरी है जगमाल की, शिवानी नाम है उसका। बता कैसे करे। अरे बा, हम तो इसके बहुत पीछे पड़ रहे ब्याह करवाने को, और इसकी माँ भी कोशिश में है, पर ये तो हाँ ही ना करता ब्याह की। बता दियो, घर में बतला लियो, जो कहेंगे तो बता दियो, मैं आगे बात चला दूंगा। ठीक है। और श्रवण कहाँ रह गया? जल्दी आ जा, अब पिताजी को मंडल माचिस भी दे गया होगा गयाली। यार, इसका फोन का कैमरा कितना खराब है, ऐसे मैं कैसे स्टार बनूंगी? बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा। शिवानी, मुझे एक कप चाय ला के दे दे, ये बहू तो मेरी सुनती नहीं। एक तो इस फोन ने मेरा दिमाग खराब कर रखा, इसका कैमरा अच्छा नहीं है, ऊपर तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। चाय ला दे, फोन दिला दो मुझे नया। बिल्कुल नहीं चल रहे हो, ऐसे मैं कैसे स्टार बनूंगी?
ऐसा हो रहा है सब कैमरा। बेटी और बहू कोई सी का भी सुख नहीं है, दोनों एक जैसी हो रही हो तुम। हाँ मम्मी क्या हो गया, चाय मिल तो गई। तेरी ये रील किस काम नहीं आने की, घर का भी काम कर लिया कर, इसका भी हाथ बटा लिया कर थोड़ा सा। क्यों तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो? भाभी तुम्हें देवे तो खाना चाय टाइम पे, जो टाइम पे देती तो मैं ऐसा थोड़ी कहती। मम्मी जी आप ऐसे क्यों कह रही हो? मैं सुबह से कुछ न कुछ काम तो कर ही रही हूँ, और चाय पानी का काम तो शिवानी भी कर सके, पर इसे तो रील बनाने से और फैशन करने से ही फुर्सत ना मिलती। ऐसा है, फालतू बोलने की जरूरत ना किसी को भी। मुझे ना झाड़ू पोछा करना पूरी जिंदगी, मुझे तो सोशल मीडिया का स्टार बनना है। जब बनेगी स्टार पहले घर का काम कर ले, सबको सास मेरी जैसी नहीं मिलती। आपके जैसे ना मिलती तो आप कोई कसर भी ना छोड़ती। तुझे कितनी बार समझा रखा मेरे से बकवास मत करा कर। मम्मी भैया से कहेगा ना भाभी के पेस्ट टाइट करवा दो, तब इनकी अकल ठिकाना आवेगी। जब तेरी शादी हो जाओगी ना, जब तुझे पता चलेगा पेस्ट टाइट कैसा हो। हाय, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हाय राम, हाय रे, हाय राम, हाय रे, हाय राम, हाय भगवान भोले, हाय रे, हाय राम रे। पूरा तेरा भला हो जा। क्या भगवान तू किस बाबा को पूजन लगी जो धरती में लौट का आसन कर रही है? हैं? कौन सा आसन है? चल खड़ी हो। हाय राम, हो खड़ी। वजन भी तो बहुत हो रहा है इसमें। बैठ जा, आराम से बैठ। हाय राम, चोट तो न लगी है? मेरे तो जीने बीत रही है, तुमने मजाक लग रही है। अरे मजाक ना, देखे मौसम भी तो बिगड़ लिया, बारिश वाली। चल भीतर को चल, भीतर बैठ। हो खड़ी। हे भगवान, भाई मन का कुठला हो रही है और चलना हलना बस के नहीं। तुम्हें तो तफरी लग रही है, जिसका लगा है ना उसी का दर्द हो, असली दर्द तो औलाद के होगा। वो तेरा भला हो जा। अरे 30 साल तक तो तेरा दर्द मैं सहन कर रहा, तुमने तो 1 मिनट में बारिश में बहा दिया। तेरा ना गुण निशान किसी का। आने दो सरवण को, मैं समझाती हूँ। हारा थका तो आवे वो, आके चूल्हा फूका है, उसने देखा मेरा जी फूका है। अरे सास बहू के नाटक देख देख के उसकी होली बुद्धि खराब। उसे न्यू कह दे गोविंदा की फिल्म देखे करे, दूल्हे राजा और साजन चले ससुराल, पर वो हो लिया बाकड़ी भैंस। उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं मेरे छोरे को। मेरे छोरा जैसा ना पूरे गांव में छोरा नहीं, आज्ञाकारी और समझदार। समझ में आई? अरे तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? आखिर छोरा किसका है? इतने तो तुम फूल लो ना, आए ना तो समझा देना। और तुम भी है ना कहीं रिश्ते रुश्ते की बात करके रखो उसकी। ठीक है तो आज आ जान दे उसे, आज बात फाइनली हो जाएगी। या तो वो दुल्हा बनेगा और ना फिर बनेगा बाबा। और आया नहीं क्या अभी वो? पता नहीं कहाँ वार कर दी। चल ठीक है तो तू लौट जा, आराम कर ले। मैं लाऊं उसे देख के कहाँ रह गया। लौट जा लुटाऊं। सरवण एक काम कर, तू यूं चल ले। अरे क्या बात होगी? अरे पैदल जा। क्या बात होगी? और क्या, मैं तो अब जा घरू छोड़ेगा अम्मा, तड़की तेरे चक्कर में लेट हो गए। भाई भी लेट हो रहे, ठीक है घरू जाकर, नहीं तो पिटूंगा मैं। भाई तेरी माँ तो ठीक है, मेरी माँ बीमार है। अगर तुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं कल से अकेला चला जा करूँगा फैक्ट्री। अरे सरवण भाई तू पागल है क्या? मैं तो मजाक कर रहा था, तेरी माँ मेरी माँ एक ही है, ठीक है? चल अच्छा अब दिल पर ना लेवे, आज मैं सच में ही लेट हो गया था। अच्छा तो भाई चल, तेरा घरू छोड़ेगा मैं, तेरे हाथों रोटी भी खाऊंगा आज। हाँ चल तो यही खो मैं पुलोत में। और भाई सुंदर ठीक है? हाँ ठीक ठाक। के बात सुंदर, सब तो सांझ को घर को जा, तू बाहर को जा, कहीं नोटंकी देखने जा रहा। हाँ मुझे भी ले चल। अरे सुधीर भाई, नोटंकी देखने को तो बतेरा जी खरा है मेरा, पर फिलहाल तो मैं सरवण को देखने जा रहा हूँ।
घनी बार कर दिया आज उसने मैंने। भाई जब बीरबानी बीमार हो जाओ ना घर में, खाट पकड़ ले, ठीक है, फिर तो घर के सुख चैन सारे खत्म हो जाओ। अरे ओ भैया सुधीर, तो तू मुझे समझा बुझा दे, मेरा हौसला सा बढ़ जा। और ना घर के कलेश तो बतेरे हैं, घर में तो लिकड़ने को भी जी ना करता। बा पिछली बात याद दिवा दे तू, वो नोटंकी वाली राज वाला आज भी याद आवा है मुझे। तन्ने कसर ना छोटी, बतेरे नोट उठाए तन्ने राजवाला के पीछे। अरे मैं कहाँ जाता यार, तू ही ले जाता मुझे नोटंकी में खींच खींच के। अरे हाँ, चाचा राम राम। राम राम भाई राम। बस श्रवण, बहुत बड़ी उम्र है तेरी, तुझे याद कर रहे थे अभी भाई साहब। चल ठीक है, आ लिया तू। पिताजी तुम दोनों भी मेरी घनी चिंता करो। बेटे करनी पड़े, यो ही घर परिवार हो। तू खाना वाना खा ले जा। ठीक है चाचा। हाँ भाई सुंदर, चल चले, हाँ चल अटक पे चले। हाँ चल तो। अरे नेहा, कहाँ रह गई? खाना तो ला दे। अभी ला रही हूँ। खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक तुम्हारा खाना ना बनता घर में, सबका बने। अरे नेहा, तू इतनी गुस्से में क्यों हो रही? तू तो इस घर की खानदानी बहू है। ये सब थोड़ा अपनी बहन को भी सिखा दो। पूरे दिन फोन में लगी रहे, पता नहीं कैसे अड्डे तिरछे मुंह बनाओ जा। क्यों? शिवानी तेरे साथ काम नहीं करवाती? काम? अगर वो मेरे साथ काम करवाती तो तुम्हें मुझे आवाज लगानी पड़ती। अब जलता हुआ चूल्हा छोड़ के आई मैं, और बहुत हो गया, हर टाइम फोन में ही लगी रहे। मेरे बस की भी ना इतना काम करना। चल तो खाना बना ले, मैं बात करूंगा। जो तेरा रील का काम निमट गया तो मुझे खाना ला के दे दे। मम्मी भाभी अभी खाना बना रही है, ला दूंगी थोड़ी देर में। माँ की बात, रोटी नहीं खाई? मैं से बार बार कह रही हूँ खाना ला दे, पर ये सुन नहीं रही, फोन में लग रही है। अरे तो नेहा को बोल देती, वो ला देती रोटी। मैं नेहा को बार बार क्यों कहूँ जब ये बैठी हुई है। चल तू छोड़, तूने खा लिया खाना? ना भी ना खाया। भैया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बता। मुझे ना दूसरा फोन चाहिए, ये खराब हो गया। ला दूं माँ, सैलरी आ जाने दे एक बार। ठीक है। जा खड़े होकर माँ के लिए खाना ला। ठीक है, जा रही हूँ। नहीं, मैं अपने माँ बाप के साथ ऐसे नहीं होने दूं। माँ, क्या हुआ? क्या गिरा? अरे बेटा पानी लो दे, गिलास गिर गया। दवाई खाऊं थी। अरे माँ, मुझे आवाज लगा देती। अरे बेटा सारे दिन तो तू काम करता रहे, फिर भी तुझे आवाज लगा देती। अरे फिर पिताजी को आवाज लगा लेती। अरे तेरे पिताजी तो भाई बाहर चले गए, बहू होती तो उसको आवाज लगा लेती। अरे माँ, तुझे ना पता आजकल की बहुओं का। जो इस घर में बहू होती ना तो आज आश्रम में पत्ती, और जितने आश्रम में पड़े हैं ना वे सारे बहू के सताए पड़े हैं। देख मैं भी इस घर में बहू बन के आई हूँ, तेरी बहन भी आगे बहू बन के गई है। ये सब बेटा संस्कार अच्छे हो ना घर परिवार के, तो आगे भी संस्कार अच्छे जाते हैं। तो चिंता मत कर, क्या पता कोई हमारे घर में भी अच्छे संस्कार की बहू आ जाए। माँ, मैं रोज टीवी में यही देखूं कि आज बहू ने ये कर दिया, आज बहू ने वो कर दिया। मुझे ना विश्वास बिल्कुल भी। अरे बेटा सब सास भी एक जैसी नहीं होती। कुछ सास है ना बहुओं के साथ है ना गलत बर्ताव करती हैं, जब भी बहू है ना ऐसा करती हैं। चल माँ, अब तो आराम कर ले, और किस चीज की जरूरत हो ना तो आवाज लगा ली। अरे बेटा मैंने तो एक चीज की जरूरत है, तेरा ब्याह हो जा, घर में बहू आ जाए, पोती पोते हो जाए, मैं उन्हें देख लूं। अगर मैं नहीं चली गई तो मेरी आत्मा भटकती घूमेंगी। माँ, तू कैसी बात कर रही?
थारे बिना मेरा है ही कौन। और जब थारी ऐसी इच्छा है ना तो पिताजी से बात कर लिए। ठीक है बेटा, जीता रहे। भाई सुंदर, बुला छोरे को। सरवण बेटा, तो ले आ कुछ बिस्कुट नमकीन कुछ ले आ नाश्ता वास्ता। लो ले बेटे। लो तुम भी लो। उन्हें भी दो। ना ना मैं ना लूं, मेरे तो खांसी जुकाम हो रहे हैं, आप लो। अच्छा छोरी का भाई है तो यू। हाँ जी हाँ। हाँ जी। बेटे पिताजी कहाँ रहे थे? पिताजी तो गाड़ी चला रहे दुबई में। तो तू देख ले बेटे, यू हमारा घर बार है, यू हमारा छोरा, खैर समझ में आता हो तो आप देखो बात बढ़ाओ। वो तो तुम्हें बताई दिया, लमडा फैक्ट्री में सुपरवाइजर है हो। रबना देख लोगा या थारी से बात बनती हो। आज मन्नो थारा हिसाब देख ले सारा, मैं तो सारा ठीक लग रहा है यहाँ। अब तो मैंने कह रहा तुम छोरी को देखो एक बार। बेटे सुधीर ने हमें फोटो दिखा दिया छोरी का, फिर तो हमारी समझ में आ रही है। क्यों का समझ में आ रही ना आ रही? ना ठीक है, छोड़ दो। तो भाई देखो अब ऐसी बात है, देखभाल तो कुछ नहीं, हम छोरी को देखने आओगे और वहीं गुट्ठी बरा कर ले आओगे, ना हम बारात चढ़ाओगे ना बाजे। कैसी बात? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाजी हमें वैसे रिश्ता चाहता। ठीक है तो बढ़िया बहुत। अब दिन बताओ कौन से दिनों में? अगला सोमवार रख लो। चल ठीक है, वही बढ़िया रहेगा। चलो ठीक है। बस ठीक है तो करो नाश्ता। ले मसूदी बस नाश्ता तो कर ही रहे जी। तो खाना बनवा रखा, खाना वाना ना ना खाने की जरूरत ना जी, खाना खा के आए थे अभी, खाने की जरूरत ना। चलो ठीक है तो सोमवार में चलेंगे तो। हाँ जी तैयार हो लो। हाँ बिल्कुल। हाँ बढ़िया। सरवण की माँ, अब तो तू खुश है, घर में बहू आ गई। अब आके मन को शांति मिल गया। अब तो तुझे आराम हो जाएगा। किस्मत में होगा तो आराम मिल जाएगा। अब तो बस एक ही आस है भगवान से, पोता पोती हो जाए, उन्हें खिलाते लेकर जाए बस। हाँ हाँ यूँ तो तू ठीक करी, घर में बहू आ गई तो दादा बनने की हमारी भी उम्मीद जाग गई। यूँ बता, तुमने खाना वाना खा लिया ना? खाना खुना तो मैंने खा रखा है, तुम जाओ किसी का लेन देन है ना वो निपटाया हो। ठीक है तो जा रहा हूँ मैं। जाओ। माँ जी खाना बना लूं आपके लिए? हाँ शिवानी तो अब चली गई, अब तुझे ही बनाना पड़ेगा। हाँ जैसे पहले सारा काम शिवानी ही करे थी, मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं थी। ये जुबान को तो ज्यादा चलावे मत, बनाना हो बना लेना, मैं अपने आप बना लूंगी जाके। मेरी बेटी के जाते ही रंग बदलने शुरू कर दिए तन्ने। माँ जी रंग तो आप ही बदल रही हो, मैं तो बस खाने को पूछने आई थी। हाँ हाँ बस जा, तू अपना काम कर ले, मैं अपने आप खा लूंगी। ठीक है।
मैं बना दूंगी, तुम खा लियो। इसकी माँ ने बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए इसे। शिवानी, बना नहीं नाश्ता? देर हो रही है। बन गया, लाई। लो। यो कैसा पराठा है? ये तो चीन का नक्शा लग रहा। ऐसा है, मुझ पे तो ऐसे बना। तुमसे अच्छा तो मैं ही बना लेता। तो बना लेते, बनाया क्यों नहीं? शिवानी, ये किस टोन में बात कर रहे हो तुम? तुम इस घर की बहू हो। मैं इंसान भी हूँ। अच्छा, तुम अब गुस्सा मत करो और माँ को नाश्ते के लिए पूछ लेना। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। और हाँ, मुझे बड़े वाला फोन चाहिए, 3 कैमरे वाला। ठीक है, तनख्वाह आएगी तो देखता हूँ। सारे पति तनख्वाह का बहाना करें। बहाना? बहाना कैसा? तनख्वाह आएगी तभी फोन आएगा। ठीक है, जब तुम्हारी तनख्वाह आएगी जब ला के दे देना, पर मुझे 3 कैमरे वाले फोन चाहिए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। टिफिन लगा दिया मेरा? टिफिन? अभी तो नाश्ता ही बनाया मैंने। ठीक है, मैं फैक्ट्री में खा लूंगा और माँ का ध्यान रखना। ठीक है। मेरा भाई तो माँ की इतनी चिंता करता ना, और ये है कि माँ करते रहे मैं। अरे बहू हूं इस घर की, नौकरानी थोड़ी हूं। और वैसे भी मुझे तो इंस्टाग्राम की सुपरस्टार बनना है। ये बना दिया, नौकरानी बना कर रख दिया उस घर का। चल चलते हैं। आज बाइक कहाँ है? बाइक का तो भैया चैन सेट खराब है। चल तो चल, लेट हो रहे। हाँ हम लेट तो हो रहे, पर तेरा क्यों मूड खराब है? बस यार कुछ नहीं। अरे अभी तुम्हारी भाभी भी आ गई, ये बितू चोला चौका कर गए आगे। अरे बस क्या बताऊं, चल तो आ। कुछ तो बात है बेटे, तू बता नहीं रहा। बाद में बताऊंगा, चल अब चल रहे हैं। चल। हे बहू, ए चाय नाश्ता लिया कुछ? ए मैंने दवाई भी खानी है। पता नहीं सारे दिन कहाँ लगी रहे ये बहू भी। श्रवण के पिताजी भी चले गए चाय पानी के बिना। हाय राम। हाय हाय। यार खाली तो बैठी हूँ, घर पे ही बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ शिवानी। भाभी नमस्ते। नमस्ते। कैसी है तू? वो मैं ये बोल रही थी, मम्मी कहाँ पर है? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। हाँ अभी करा देती हूँ। अच्छा ये बता, तेरे घर परिवार में सब ठीक है? कैसा चल रहा है तेरा परिवार? भाभी वो सब मैं संभाल लूंगी, बस तुम मेरी मम्मी से बात करा दो। पूछना भी गलत है क्या? ले कर ले बात। लो मम्मी, शिवानी का फोन है। हेलो। हाँ शिवानी। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। कैसी है तू? मम्मी मैं भी ठीक हूँ। मेरी तो आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए। जब से तेरी शादी हुई है ना बेटा, घर खाली खाली सा हो रहा है। और सूरज तो काम पे चले जा, और नेहा का तुझे पता ही है। वो तो मुझे पता है, नेहा भाभी का। मम्मी मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता रहती है। ना बेटी, चिंता की कोई बात नहीं। तेरे घर परिवार में सब ठीक है? हाँ माँ, वैसे तो सब ठीक ही है। वो तो सुबह चले जावे काम पे, मुझे छोड़ जावे यहाँ अकेली को, अपनी माँ की सेवा करने को। नू ही करते रहे मैं, मेरी माँ का ध्यान रखिए, मेरी माँ की सेवा करिए। मुझे तो नू लगा मैं इस घर की बहू कम, नौकरानी ज्यादा हूँ। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ऐसा ही हो करे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ ठीक है। हे बहू, ए सुन ले, इस बहू के तो कानों पे जूं भी नहीं रेंगती। हे सही कह रहा था श्रवण, मैंने तो जबरदस्ती इसकी शादी करा दी। हे भगवान, सुनते ही नहीं है तो। हाय राम, हाय 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 राम।
सुंदरपाल है के आजा, ये तो शायद जिंदगी का काम है, लगा रहेगा। आजा, रोटी पानी खाओगे। आ रहा हूँ। अरे सुधीर भाई, भूख भाग तो अभी है ना, पर चलो कोई बात ना, पानी पात पी लेंगे। अरे एक आधी खा ले भाई, चल। अरे भाई मुझे भूख भागना, मैं घर जाके खाऊंगा रोटी। घर जाके खाओगे? तू तो सवेरे का लग रहा। पास सरवण दी रोटी ना ले आ। अरे वो ड्यूटी पे जाकर है ना, उसे ना मिला होगा टाइम। अब तो बहू भी आ गई, पहले तो वो खुद ही बना के दे के जाया कर था। अरे ना, ऐसी तो कोई बात ना है, रोटी तो बहू ने बना के धर दी होंगी, पर मैं न्यू सोच रहा तो जल्दी से काम निपटा के घर ही जा खाऊंगा। और ससुरा आज मजदूर भी ना आए। कोई बात नहीं, मेरी रोटी आ रही है, उनमें तो खा ले एक दो रोटी, कोई ऐसी बात ना हो। आ, अरे ना भैया, मैं खा लूंगा, घर खा लूंगा। और एक आधी मेरे वाली में तो खा लिया, ये फर्क मार गया। चल वो जब ना मानता था। यार इंस्टाग्राम पे मैंने रील भी नहीं पोस्ट करी बहुत टाइम से। लोकेशन कहाँ की अच्छी आएगी? अरे वाह, इधर की अच्छी आएगी, इधर की साइड बनाती हूँ। गाना, यार कोई रील सेव तो कर रखी नहीं है, स्नैप पे बना लेती हूँ, बाद में गाना लगा दूंगी। ए शिवानी, हे भगवान, ए शिवानी सुन ले। ए सुनती नहीं, ऐसी बहू आ गई हमारे घर में, ना ऐसे मरे से मतवन ना जिंदों से मतवन। हे भगवान, सारी हन फोन में घुसी रहती है। ए शिवानी सुन ले। हे राम। अरे इसमें क्या चल गया? ए शिवानी सुन ले। ए शिवानी। यार ये कैसे इंसान है, मुझे एक रील तक नहीं बनाने देते। आ रही हूं। हाँ माँ जी, क्या हो गया? ए शिवानी, तूने क्या कपड़े पहन रखे हैं? ये तेरी ससुराल है, तेरा पियर नहीं है, ढंग के कपड़े पहन ले। ससुराल है तो कपड़े पहना छोड़ दूं? क्या बुराई है इन कपड़ों में? बहू बेटी संस्कारी कपड़ों में अच्छी लगे, ये तना क्या दे दूर कपड़े पहन रखे हैं। माँ जी, आजकल के संस्कारी कपड़े यही हैं। तुझे तो समझाना ही बेकार है। कुछ खाना खुना बनाया तो जल लिया, मैं कुछ खा लूं, मैंने दवाई भी खानी है, फिर तेरे पिताजी भी आने वाले हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, बना रही हूं। हे भगवान। आजा बैठ। की बात श्रवण की माँ, आज तो कुछ ज्यादा ढिल्ली सी हो रही। हाँ, आज मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। फिर दवाई ना ली? दवाई कहाँ से लूं? कुछ रोटी पानी कुछ मिले जब तो, वरना सुनती बहू बिल्कुल भी। पता नहीं, मैं तो उसको आवाज मार मार के थक ली। अरे मुझे तो तेरी तबीयत आज कुछ ज्यादा खराब सी लग रही है, डॉक्टर को बुलाऊं? डॉक्टर भी तो दवाई खाने को कहेगा, दवाई कैसे खाऊं? रोटी तो पेट में गई नहीं है,
दवाई भी तो जब भी असर करेगी जब कुछ खाऊंगी। चल तो पहले तो कुछ खा पी ले, तुझे दवाई दे दूंगा। शिवानी, शिवानी बेटा। जी पापा जी। हाँ जी। ये लाली कुछ खाने को ना बनाया? नहीं, ए बेटी, तेरी माँ को दवाई लेनी थी। इन्होंने मुझे बताया ही ना, अगर ये बताती तो मैं बना देती। बता भाई, तो चाड़ा ही हो गया। मैंने तो खेत में एक आध ट्रूप खा भी लिया था। मुझे ऐसा लगे या बहू तुझे तो आज बढ़ती राखती दिखे। माँ जी उठ जाते, आप नहा लो, मैं आपके कपड़े धो दूंगी। तू मेरी चिंता ना करे, मैं अपने आप नहा लूंगी, अपने कपड़े खुद धो लूंगी। माँ जी तुम तो हमेशा ही भरी भरी सी रहो, चाहे कितने प्यार से पूछ लो। शिवानी के रहते तो तूने कभी प्यार से बात नहीं करी, अब संस्कार दिखा रही है। मैंने हमेशा शिवानी के भले की बात करी, शिवानी पे कभी ढंग की रोटी भी नहीं बनानी आई। तू चिंता ना करे, वो तेरे पास नाने क्यों लाना लेके, ना उसके घर वाले आवे। हाँ हाँ ठीक है, जब वे सुनाऊंगे ना खरी खोटी तुम्हें, जब सही रहोगी तुम। हाँ हाँ जा, हम खुद सुन लेंगे। आई बड़ी संस्कारी, ब्याह के बाद भी चैन नहीं लेने दे रही मेरी बेटी को। क्या हुआ श्रवण, तू सुबह भी उदास था? तेरी तो नई नई शादी हुई है अभी, तेरा तो खुश होना चाहिए। शादी ऐसी ना हुई जो मैं खुश हूँ। मैंने पहले ही मना करी थी माँ पिताजी को, अब मेरी शादी ना करो, पर फिर वही बात हुई। वही बात हुई? मतलब कोई गड़बड़ चल रही है क्या? आज शिवानी ने मुझे रोटी भी बना के नहीं दी और ना माँ पिताजी की सेवा करती। भाई अभी तेरी नई नई शादी हुई, वह कुछ दिन रह गई घर में, समझ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाए, तो टेंशन न ले। भाई टेंशन न ले रहा मैं, मुझे अफसोस हो रहा। जब सुबह वो नाश्ता लाई ना बना के, परांठे भी टेढ़े मेढ़े बना रखे थे, एक नक्शा पाकिस्तान का एक चीन का। मुझे तो लगा उसमें घर का काम भी नहीं आता। अच्छा रे, अरे तेरे पे तो आवे, तू सिखा दिए, तू तो बनाता रहा रसोई में, तू सिखा दिए, वह भी सीख जाएगी आराम आराम से। चल ठीक है, तू टेंशन न ले, सब ठीक हो जाएगा, एक एक बियर पीवेंगे। तुझे पता है मैं पीऊं? और मैं कौन, तो प्यार लग रहा। चल सुनोगे, कुछ काल जैसा कट रहा है। एक बार बाजार से जाके कुछ खाने को ले आओ, मैं दवाई खा लूंगी, और नहीं तो पता लगा कहीं डॉक्टर ही बुलाना पड़ जाए। भाई इस बहू ने तो आज कुछ ना बनाने की कसम खाली दिखा है। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाजार से, ले आऊंगा कुछ तेरे लिए खाने को। एक काम करिए, श्रवण आ जा तो उसे कुछ बताइए मत ना बहू के बारे में। मैं ना बोलूं कुछ भी, मेरे से तो वैसे ही नहीं बोला जा रहा। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ बाजार, ले आऊँ कुछ। ठीक है तो श्रवण भाई मैं चलूँ? कोई दिक्कत विक्कत हो, टेंशन वेंशन तो लिए ना, ठीक है, कोई दिक्कत हो मैं बता दिए, ठीक है? चल भाई मैं भी चलूं, मुझे फल लेकर जाना बाजार में। ठीक है तू चल। ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो बता दिए भाई। है ठीक है। ठीक है। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक है, बात क्या है? कुछ ना मम्मी, बस क्या बताऊँ। अच्छा बेटी, खाना पीना हो गया? सरवण आ गया? ना अभी ना आए, जब आएंगे तभी होएगा खाना पीना तो। और तेरे सास ससुर? मम्मी मैं ना लेती थी टेंशन, तुम्हें तो पता ही है मुझे पे चूल्हा चौका बिल्कुल नहीं होता। मुझे कितना आलकस आवा है काम करने में। मुझे ना पता खा लिया होगा ना खाया होगा उन्हें। श्रवण की माँ, तू समोसा खा ले। अरे ऐसा देख के रही है, खाते क्यों ना? अरे माँ तू समोसा छोड़, ये फल खा।
और माँ तू ये समस्या क्यों खा रही? शिवानी ने रोटी ना बनाई? अरे बेटा, कह तो रही थी वो बनाने के लिए, क्या पता उसकी तबीयत खराब हो। और फिर पिताजी ने क्या खाया? अरे बेटा तुम मेरी चिंता मत ना करो। पिताजी कैसी बात कर रहे हैं तुम? हरी चिंता मैं ना करूँगा तो कौन करेगा? माँ तो वैसे ही बीमार रह गए, और ब्याह मैंने इसलिए तो करा था कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अरे बेटा कोई परेशानी न होने की तू टेंशन मत ना ले। अरे बेटा जा तो बहू को देख ले, कभी उसकी तबीयत तो खराब नहीं है, जा। छोरे का ब्याह करया तो नहीं था, अगर बहू आ जाएगी और अपने घर को संभाल लेगी। पर क्या करे जब आदमी की किस्मत ही खराब हो तो कोई क्या कर सके। मम्मी ये आ गए हैं, बाद में बात करती हूँ। ठीक, आ गए आप? एक बात बता, माँ पिताजी के लिए खाना क्यों नहीं बनाया? मैंने तो खाना बनाने के लिए पूछा था, पर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। ये अच्छी बात है, वो बाहर से खाना मंगा रहे। मंगा लिया तो क्या हो गया, कोई आफत थोड़ी ना आ गई है। मैंने शादी इसलिए करी थी कि मेरे माँ बाप को कोई परेशानी ना हो, और तेरे होते हुए वो बाहर से खाना मंगा रहे। माँ पिताजी की सेवा ही करानी थी तो किसी नौकरानी को ले आते। मुझसे शादी क्यों करी? मैं इस घर में फेरे लेकर आई हूँ, कोई दासी बनकर नहीं। दासी बन के? वो मेरे माँ बाप है, आज तक मैंने उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दी। तुम्हारे माँ बाप है ना तो तुम करो सेवा, मेरे बस की नहीं है। मैं बस तुम्हारा काम कर सकती हूँ और किसी का ना। मैं पाइज हो गए, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। वो हमारे माँ बाप हैं, उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। मैंने बोला ना, मैं बस तुम्हारे काम कर सकती हूँ और किसी के ना। अगर तुम मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती तो मुझे तेरी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत ना है ना तो मुझे मेरे घर छोड़ आओ। एक फोन तो दिलाया ना गया, माँ बाप की रट लगाए रखा है 24 घंटे। सोच ले, अगर एक बार चली गई ना तो दोबारा इस घर में नहीं आने की। तो मुझे भी जरूरत ना इस घर में रहने की, जहाँ मेरी इज्जत ना हो। तो सुबह तैयार हो ले। ठीक है, हो जाऊंगी। ठीक है, जब तेरी वही इच्छा है ना तो नाश्ता हो ही रहा इस घर का। माँ तो शिवानी की शादी के बाद बहुत ज्यादा बदल गई, पता नहीं कैसी चिड़चिड़ी सी होती जा रही है। चलो माँ की तो छोड़ दो, मुझे तो शिवानी की भी बहुत चिंता है। ना तो उसे चूल्हा चौका करना आता, ना उसे काम के बारे में कुछ पता नहीं उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। भगवान उसे भी बुद्धि दे। अब मुझे ये सारी बात इन्हें बतानी पड़ेगी, क्योंकि इन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि चल क्या रहा है। चलो बहुत टाइम हो गया, कुछ काम देख लो। हो गई तैयार? हाँ हो गई। चले, फिर मुझे फैक्ट्री भी जाना। तुम मुझे बस में बैठा दियो, फिर जब तुम फैक्ट्री जाओ या अपनी माँ की सेवा करो या अपने बाप की सेवा करो। वो तो मैं करूंगा ही। तो कर लो फिर, मना किसने करा है? यहाँ बाहर पेड़ तले बैठ के तो थोड़ा बहुत राहत मिली होगी है ना? हाँ थोड़ा आराम है, हवा लग रही है बाहर की। हाँ, ये हवा लगनी भी जरूरी है, ना ठीक रहेगी घर में पेड़ी पेड़ी तू। हाँ अरे सरवण, क्या बात बेटा, तू कहाँ चल दिया तड़क तड़क बहू को लेके? इससे ही पूछ लो। क्या बात लाली? इन्हीं से पूछ लो। अरे तेरे से पूछे न्यू के इससे पूछ ले, इससे पूछे न्यू के इससे पूछ ले। क्या बात के है, बात बताओ आखिर। नो कह रही मेरे बस की ना इस घर में रहना, मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। अरे बेटा क्या बात होगी, क्यों जा रही है तू? अच्छा, तुझे नहीं पता कि क्या बात होगी? सबसे ज्यादा दिमाग तो नहीं खराब करा इस घर में मेरा। शिवानी, ये दादागिरी अपने घर दिखाइए, चल अब। वो तेरा भला हो जा भाई, ले हो लिया हमारे घर का तो नाश। रे गांव के लोग क्या कहेंगे, थोड़े दिन ब्याह को हुए थे, इन बालकों ने तो हद कर दी बिल्कुल। हम ना छोड़ दे कहीं भी बोलने लायक। मैंने शोर मचाया था कि कर दो शादी कर दो शादी, मुझे क्या पता थी मेरे घर में ऐसी बहू आएगी। हाय मेरे घर का तो नाश हो गया, हे भगवान। मुझ पर ज्यादा चिल्लाने की जरूरत ना, आगे समझ में। अच्छा राम राम। राम राम भाई, राम राम।
मुझे ऐसा लगा सुंदरपाल का घर बिगड़ का दिखा है। मम्मी नमस्ते। क्या बात होगी, क्यों रो रही है? बात क्या हुई? शिवानी, अचानक सरवन कहाँ है? नहीं माँ, मैं अकेली आई हूँ उस घर को छोड़कर, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? कुछ बात भी हुई है? शिवानी, ये तुम कैसी बच्चों जैसी बात कर रही हो? ऐसे अपने ससुराल छोड़ के कौन आता है? तुम्हें पता है लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। मैं तुम्हें परेशान करी नहीं यहाँ पे। चुप रह, जा अपना काम कर ले। चल बेटा, कोई बात नहीं, मुंह हाथ धो ले और जा आराम कर ले। ठीक है माँ। मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया। और सुना दो। बढ़िया भाई, और तू बता। कोई वकील करवा बढ़िया सा। सुनिए, क्या करा दो ये बात? मुझे शिवानी तो तलाक लेना, एक वकील की जरूरत है। अरे अभी तो तेरी नई नई शादी हुई, ये भी तो तेरे तलाक हो लगा है। क्या ड्रामा है वो? भाई आकाश, जितना टाइम बीतता का उतनी समस्या बढ़ती जाएगी। सरवण भाई, एक बार फिर के सोच ले, ये काम जल्दबाजी के नहीं होते। भाई मैंने सोच रखी, इसलिए तुझे बताया, बस तू मेरा काम करवा। ठीक है भाई, एक वकील है मेरा जानकार, मैं उसका नोटिस भिजवा दूंगा, सीधा तलाक भी सही न रहता। अरे क्या पता नोटिस देख के हमारी भाभी में सुधार आ जा। भाई मुझे न लगता सुधार होगा, तू नोटिस वोटिस छोड़, सीधे तलाक के पेपर तैयार करवा। अरे रुक जा, एक बार देख ले, क्या पता सब सही हो जा, नहीं तो फिर तलाक करवा देंगे। ठीक है, आ चल चल ले। मम्मी, मम्मी, नेहा, मम्मी कहाँ आ रही? मम्मी गई शिवानी के साथ पड़ोस में। पड़ोस में? वो शिवानी आई ना आज, शिवानी? अचानक? सरवण नहीं आया? अकेली आई, वो ही हुआ जिसका डर था। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्यों हो गया? नू कह रही थी मैं हमेशा के लिए घर छोड़ कर आ गई। आने दे सरवण को, हम बात करेंगे उससे। ब्याह शादी कुछ मजाक की बात थोड़ी है। तुम एक काम करो, हाथ मुंह धो लो और मैं तुम्हारे लिए खाना लगाऊं। बुरा मत मानो बहन जी, आजकल टीवी और फोन देख देख के बहुओं के संस्कार ही खत्म हो गए। हमारी बेटी को देख लो, अपने सास ससुर की इतनी सेवा करे, उन्होंने कभी उसको बहू नहीं मानना, अपनी बेटी मानना। हाँ बहन जी, ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जैसे ससुराल में आके दामाद की इज्जत ना होती, ऐसे ही अगर छोरी रहने लगे ना पियर में, तो उसकी भी इज्जत ना होती। रहने को तो रहो जाओ, पर बेटी तो ससुराल में ही अच्छी लगे। सरवण की माँ, यूं तो काम हमारे घर में ठीक ना हो गया। अरे सोचा तो न्यू था घर में खुशियां होगी और कलेश हो गए हमारी जान को। तो माँ, पिताजी खाना ले आऊं? सरवण बेटे, तुझे बहू को ऐसे छोड़ के नहीं आना था। अरे गुस्सा नशे में कोई बात हो जाए करे तो घर में समझाए बुझाए करे। पिताजी, जो मेरे माँ बाप को खाना ना दे सके, उसके साथ मैं अकेला खाता हुआ अच्छा लगूंगा? और तुम तो रोकने की बात कर रहे, मैंने तलाक का नोटिस भिजवा दिया उसके घर। बेटा, घर बसाने की बात करते हैं, घर बिगाड़ने की बात नहीं करते। एक दिन उसको सद्बुद्धि आ जाएगी, बालक है वो। माँ, ऐसा घर ना बसाना मुझे, जो माँ बाप के होते हुए भी बिना माँ बाप का हो। यू गांव समाज के कहेगा कि अभी तो ब्याह हुआ था, अभी तलाक की नौबत आ गई। समाज आया था मैं पूछन, अब तुमने रोटी खाई नहीं खाई? बस तेरी समझ में नहीं आने की बात, कर ले जैसा करता हो। पिताजी तुम टेंशन ना लो, मैं खाना ला रहा। अरे खा रखा हमने खाना। मैं लेकर आ रहा खाना।
बुरा मत मानो बहन जी, आजकल टीवी और फोन देख देख के बहुओं के संस्कार ही खत्म हो गए। हमारी बेटी को देख लो, अपने सास ससुर की इतनी सेवा करे, उन्होंने कभी उसको बहू नहीं मानना, अपनी बेटी मानना। जैसे ससुराल में आके दामाद की इज्जत ना होती, ऐसे ही अगर छोरी रहने लगे ना पियर में तो उसकी भी इज्जत ना होती। रहने को तो रहो जाओ, पर बेटी तो ससुराल में ही अच्छी लगे। हमारी बेटी को देख लो, अपने सास ससुर की इतनी सेवा करे, रहने को तो रहो जाओ, उन्होंने कभी उसको बहू नहीं मानना, अपनी बेटी मानना। पर बेटी तो ससुराल में ही अच्छी लगे, उन्होंने कभी उसको बहू नहीं मानना, अपनी बेटी मानना। पर बेटी तो ससुराल में ही अच्छी लगे। नेहा, शिवानी, मम्मी, क्या हुआ जी? नूपुस क्या नहीं हुआ? गा के आया था, जो देगा फरमान। पर ये है क्या? बेटा बात बता साफ साफ क्या है? होता के सरवण ने तलाक का नोटिस भेजा। क्या क्या तलाक का नोटिस? पर उसने ऐसा करा क्यों? मेरी बेटी तो बहुत सीधी है। बस करो माँ, मेरी गलती से ज्यादा आपकी गलती है मम्मी, क्योंकि आपने मुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए। आप मुझे अपनी बेटी समझकर ये भूल गई कि नेहा भाभी की तरह मुझे भी किसी के घर जाना है, किसी की बहू बनकर। शिवानी बेटा, मैंने हमेशा तेरा भला चाहा। हाँ, तुमने भला चाहा, पर एक बेटी का, पर बहू का भला नहीं चाहा। नेहा भाभी को तुमने कभी अपनी बेटी नहीं माना। वो तो भला हो चाची का, जिनकी बातें सुनकर कल मेरी आंख खुल गई। भाभी, भैया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं शिवानी। माँ, यह सब तेरी गलती है। जय तना ने सिकंदर का था ना सासू बन के, अगर तू शिवानी पकड़ लेती है ना तो आज यानो बतनावे थी। माँ, तन्ने अपनी बेटे घर बिगाड़ दिया। हाँ बेटा, शायद मेरी ही गलती थी। मैं ये भूल गई थी शिवानी कभी बेटी बन के नहीं रहेगी, वो कभी बहू भी बनेगी। बेटा, ये मेरी लापरवाही है जो ये दिन देखना पड़ा। बेटा मुझे माफ कर दे। मेरी बात सुनो जी, अब शिवानी को अकेले मत भेजियो, तुम इसकी गैल जाइयो। जीजा जी बहुत अच्छे इंसान है और मुझे यकीन है वे मान जाएंगे। शिवानी, तू चिंता ना करे, कल को मैं चलूंगा तेरे साथ वहां, और तेरी तरफ से मैं माफी मांगूंगा। ठीक है भैया। और एक बात का ध्यान रखिए, रील बनानी बंद कर दियो। मम्मी, नमस्ते माँ। माँ, जब तुझे काम करने को मना कर रखी तो रोटी क्यों बनाई तन्ने? और साफ सफाई भी हो रही, पोछा भी लगा रखा। अरे तो फिर कुछ आफत आ गई के काम कर दिया है? घर साफ सुथरा ही बढ़िया लगा, आजा बैठ जा। पिताजी, तुम्हें पता ही है माँ की तबीयत खराब रहे, फिर भी काम करो जा। अरे बेटे, तेरी माँ ने ना करा काम, क्यों काम करा? शिवानी ने, उसने खाना बनाया, उसने साफ सफाई करी है। शिवानी, वो तो यूं कह रही थी इस घर में कदम नहीं रखने की, फिर कैसा आ गई वहाँ यहाँ? बेटे, उसका भाई आया था उसे यहाँ छोड़ने। बहू आगे दिखे। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते मौसा जी। बैठ जा बेटा। नमस्ते।
हाँ बेटा ठीक ठाक। हाँ जी सब बढ़िया है। मैं तो जी शिवानी को छोड़ने आया था। तो फिर क्या बात होगी, बढ़िया करा तन्ने, इसका घर नहीं है यो। देखो मुझसे जी ये तो तुम्हें भी पता आगे कैसे गई थी और क्या हुआ था। मैं अपनी तरफ से और इसकी तरफ से आपसे माफी मांग रहा। अरे बेटे तो यू कैसी बात कर रहा, तू हाथ ना जोड़े हमारे सामने। पिताजी, माँ जी, मुझे माफ कर दो। बेटी कोई बात ना, नादानी में गलती हो ही जाया करे। और न्यू कह रहे हैं अक्सर सवेरे का भूलिया अगर शाम को वापस आ जा तो उसे भूलिया नहीं करते। अच्छा मुस्सा जी मैं तो चलूँ? अरे बेटा रुक जा, खाना खुना खा के जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। माँ जी आप रहने दो, सभी के लिए खाना मैं बनाती हूँ। वो बना ले बेटा, फिर अपने घर को संभालो, राजी खुशी रहो, अच्छी बात है। पर वह घनी खुशामंद कर रहा था और माफी मांग रहा था इसकी तरफ से भी और अपनी माँ की तरफ से भी। लो पिताजी पानी। जी धीरे बेटी, खुश रहे। माँ जी आपकी चाय बन गई है, अभी लेकर आऊं या बाद में? बाद में ले आइए। अगर तो इतना काम पहले कर लेती तो इतना पखेड़ा ना होता हो। जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जो भी कुछ हुआ ना अनजाने में हुआ। अब मैं माँ पिताजी की इतनी सेवा करूंगी जितनी आपने भी नहीं करी होगी। ले बेटी, वह हम तो नहीं चाह, तुम दोनों हंसी खुशी रहो और हमारी भी आत्मा सेड़ी रहेगी। आप नहा लो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। देखिए अब भी तो घर में खुशहाली सी आई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा बिगड़ा घर सुधर गया। मैं भी ऊपर वाले से शुक्रियाद करूँ, हे भगवान मेरे घर में सुख शांति होगी, बस अब मेरी तबीयत ठीक हो जाए और मेरे घर में पोती पोते खेले। बिल्कुल, ये बालक खुश रहेंगे तो घर में रौनक रहेगी। बस हे भगवान, हे मेरे भोले बाबा, मेरे घर में सुख शांति दीदी, बस यही चाहती मैं, यही होगी। भगवान सब ठीक करे।